बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है अनगाइडेड मीडिया के ऊपर। पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको डिफरेंस बताया था, गाइडेड और अनगाइडेड के दरमियान एक्चुअली में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। और आज जो है हम वो डिस्कस करेंगे कि अनगाइडेड मीडिया क्या है, जिसके अंदर वैसे अगर तो डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन, और अगर इसको जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए, इसका जो मीडियम है, जो सोर्स है कम्युनिकेशन का, उसको देखा जाए तो फिर हम ये बात करेंगे कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो आइए हम इसको कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो सबसे पहले सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड एन अदर बॉडी इन स्पेस। एक ऐसा आपके पास एक आप कह लें कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपके पास कोई स्टार हो सकता है या कोई आपके पास जो है वो कोई प्लैनेट हो सकता है जिसके गिर जो है वो चक्कर लगा रहा है। तो यूजुअली सैटेलाइट्स होते हैं वो जमीन के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा बॉडी है वो जमीन होगा और पहला जो बॉडी होगा वो एक सैटेलाइट होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इसको कहा जाता है। सो दीज आर द टू, देयर आर टू टाइप ऑफ द सैटेलाइट्स, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल का तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्कशन नहीं होगा, तो मैन मेड ही यहाँ पे जो है वो डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स आर अर्थ, मून। तो अर्थ इटसेल्फ जो है वो 9 स्टार्स में से एक स्टार है, और जो मून है वो इटसेल्फ अर्थ का स्टार है। सो अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एंड द मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ। उसके बाद है मैन मेड सैटेलाइट इज अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस एंड ऑर्बिट्स अराउंड अ बॉडी in space. Example of the man-made satellites include the Hubble Space Telescope and the International Space Station. ये कुछ examples हैं इसकी man-made satellites, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद आ जाइए, man-made satellites come in many shapes and the size and have different pieces of instruments on them to perform the different functions while in space. जैसे आपने ड्रोन देखा है ना, तो वो एक पर्टिकुलर जो है वो रीजन के अंदर जो है फ्लॉट करता है और उसके ऊपर कैमरा भी लगा होता है, उसके अंदर सारा सिस्टम होता है जिससे वो रीड आउट करती है इन्फॉर्मेशन वगैरह को। तो इसी तरीके से ये जो है ये सारे के सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। कि मैन मेड सैटेलाइट ये इसके अंदर भी बहुत सारे ऊपर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो, यानी उसका ट्रांसमीटर भी होता है, उसके ऊपर रिसीवर भी होता है, उसके अंदर प्रोसेसर भी होता है, सारा कुछ उसके अंदर जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटेशंस के लिए वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। सैटेलाइट्स आर बिल्ट by the engineers and take months, sometime even years to build. उसके ऊपर टाइम लगता है। Satellites are used to send the large amount of the data from one location to another location. इसको सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के इस्तेमाल होते हैं। Satellites rotates are approximately 23,300 miles above the earth. ये जमीन से तकरीबन 23,300 मील के फासले के ऊपर होते हैं। And stations of the satellites which can send and receive the message are known as earth stations. इनको अर्थ स्टेशन कहा जाता है, यानी जो ऐसे स्टेशन जो कि सैटेलाइट्स के होते हैं जो कि सेंड रिसीव करते हैं जमीन के ऊपर, उनको अर्थ स्टेशन कहा जाता है। इन अर्ली डेज मून वाज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। चांद को इस्तेमाल किया जाता था शुरू में, जब सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं थे, उसके ऊपर सिग्नल भेजा जाता था और फिर वहां से पूरी दुनिया के ऊपर सिग्नल जो था वो रिसीव किया जाता था, और उसमें टाइम बहुत ही कम लगता था। टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच the moon and coming back to the earth was 2 seconds. सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सिग्नल सेंड भी हो जाता था और सिग्नल रिसीव भी हो जाता था। This time is known as satellite delay. इसे satellite delay कहा जाता था। Although satellites can transfer a large amount of the data, but a bad weather can affect the performance of satellite. ये अगर मौसम खराब हो जाए, कोई मौसम के अंदर कोई इशू हो, तो इसका मतलब ये बारिश वगैरह का मौसम या बादल वगैरह छाए हो, तो उसे हम इंग्लिश में वैसे बैड वेदर कह देते हैं। तो यानी मौसम जो है वो अगर जो है वो साजगार नहीं है तो प्रॉपर कम्युनिकेशंस के अंदर इसके अंदर इशू आ सकता है, यानी सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसके बाद है जी आपका माइक्रोवेव्स, जो कि टेलीफोन कम्युनिकेशंस है। रेडियो वेव्स एंड द माइक्रोवेव्स आर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन द वायरलेस कम्युनिकेशन। ये दोनों ही वायरलेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको ईएम कहा जाता है, वेव्स have both properties of the electric fields and the magnetic fields. Electric field और magnetic fields होती हैं फिजिक्स के जो टर्म्स हैं, और ये दोनों इसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। Following are some of the differences between the microwave and radio waves. Microwave is a subcategory of the radio wave.
जो माइक्रोवेव होती है ये रेडियो वेव ही की एक कैटेगरी है। रेडियो वेव्स आर मोस्टली यूज्ड इन द कम्युनिकेशन फील्ड, वेयर द माइक्रोवेव आर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल्स एंड एस्ट्रोनॉमी। The frequency of the radio wave can take the values from 300 gigahertz to the 3 kilohertz, but the microwaves to have the frequencies between 300 gigahertz to the 300 megahertz. इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो ये इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद रेडियो वेव्स इन जनरल हैव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स ज़्यादा long distance से travel करती हैं। capabilities microwave not have these capabilities. Radio waves are used to transmit the television and the radio programs. रेडियो वेव्स जो इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो टीवी का ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, और जबकि माइक्रोवेव जो इसको इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन कम्युनिकेशन और वाईफाई के तौर पर। रेडियो वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसी वजह से लॉन्गर डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकती है। माइक्रोवेव उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए छोटे लेवल तक इसको कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव कैन ट्रैवल इन स्ट्रेट बट द रेडियो वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड। माइक्रोवेव सीधी होगी, अगर हिल्स वगैरह जो इसके ऊपर आती है तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो आपकी होती हैं रेडियो वेव्स वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये थी आज एक डिफरेंस की माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स के दरमियान। और ओवरऑल आपको कम्युनिकेशन जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो इन्हीं के जरिए से होती है, यानी माइक्रोवेव और रेडियो वेव के जरिए से कम्युनिकेशन वायरलेस जो है वो अकर होती है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको कर लाइक, अच्छी नहीं लगी तो कर डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया।